तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सड़कें बनेंगी अब खुद की डॉक्टर, अपने आप भर जाया करेंगे गड्ढे, इसकी वजह से एक्सीडेंट पर बड़ी लगाम लगेगी। NHI लाने जा रहा है एक जादुई तकनीक। जी हाँ, सड़कों पर बने गड्ढे हर साल हजारों लोगों की जान जाने के जिम्मेदार होते हैं। असल में दिक्कत ये आती है कि जब एक बार सड़क पर गड्ढा बन जाए तो उसे भरने के लिए बकायदा ठेका दिया जाता है और फिर इसके बाद मरम्मत का काम शुरू होता है। ऐसे में काम को पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि HAI ने अब एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे सड़कें खुद अपनी मरम्मत कर लेंगी। NHI का कहना है कि सड़कों में सेल्फ हीलिंग तकनीक विकसित करने के लिए रोड बनाते समय नए तरीके का डामर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि रोड बनाते समय ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो सड़कों में गड्ढे होने से रोकेगा। पहली बात तो इस तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों में टूट फूट जल्दी नहीं होगी और अगर छोटे मोटे क्रैक आ भी जाते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इस वजह से बड़े गड्ढे बनेंगे ही नहीं। वहीं बताया गया इस तकनीक को इस्तेमाल करने की वजह से पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि रोड पे गड्ढे की वजह से जो हर साल सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं उनमें भारी कमी आएगी और हजारों हजार लोगों की जान बचेगी। बाकी जानकारी के मुताबिक राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े देखे तो इससे ये पता चलता है कि साल 2022 में गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटना में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में रोड पे गड्ढों की वजह से 3625 हादसे हुए थे। इसके बाद जब रोडों पे गड्ढे बढ़े तो 2022 में गड्ढों की वजह से होने वाले हादसे 3625 से बढ़कर 4446 हो गए। यानी कि साल 2022 में रोड के गड्ढों की वजह से 4446 हादसे हुए। इन हादसों में 1800 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसी वजह से रोड पे जो गड्ढे हो जाते हैं उनको रोकने के लिए नई तकनीक बेहद ही जरूरी है। देखिए अगली खबर के Android 15 में मिलेगा सुपर डार्क मोड फीचर। आइए बताएं इसके बारे में अधिक जानकारी। जी हाँ, स्मार्टफोन को लगातार एडवांस फीचर के साथ लाया जा रहा है। बीते कुछ सालों में फोन की तकनीक में काफी बड़ा सुधार देखा गया है। कई सारे फीचर्स में एक जो फीचर यूजर को बड़ा ही पसंद आया है वो है डार्क मोड। शायद आपको पता होगा डार्क मोड फोन के इंटरफेस को डार्क कर देता है, काला कर देता है। इसकी वजह से आंखों पर फोन से जो रोशनी निकलती है उसका प्रभाव काफी कम पड़ता है। साथ ही फोन की बैटरी लाइफ और बेहतर हो जाती है। अब इसी कड़ी में बताया गया है कि आने वाले Android 15 में डार्क मोड का एक नया लेवल लाया जाएगा जिसको सुपर डार्क मोड कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस सुपर डार्क मोड फीचर उन एप्स को भी सपोर्ट करेगा जो अभी तक डार्क मोड ऑन करने के बाद भी डार्क मोड में नहीं जाते थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो Android 15 में डार्क मोड का एक ऐसा फीचर मिलेगा जो उन ऐप को भी डार्क मोड में कर देगा जो अभी तक डार्क मोड में नहीं जाते थे या जिन ऐप में डार्क मोड का फीचर नहीं है। देखिए अगली खबर के रेलवे के मिशन रफ्तार से अब आने वाले समय में सबको हर बार मिलेगा कंफर्म टिकट। आइए बताएं कैसे। जी हाँ, ट्रेनों में वेटिंग टिकट का झंझट खत्म करने और सभी को कंफर्म ट्रेन टिकट दिलाने के लिए रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगले 5 साल में सभी लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा। इसके लिए रेलवे फास्ट ट्रैक की तैयारियों में जुटा हुआ है। ट्रेन की गति को बढ़ाने और ट्रेनों की संख्या को मजबूत करने के लिए रेलवे मिशन रफ्तार पे काम कर रहा है जिसमें इंडियन रेलवे 400 से ज्यादा अड़चनों को, परेशानियों को दूर करने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो अभी इस समय ट्रेन यात्रियों को जिन जिन परेशानियों की वजह से कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है तो उन सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। चाहे ट्रेनों की संख्या बढ़ाना हो या और जगहों पर पटरियां बिछानी हो या जिस रूट पर बिजली वाली ट्रेनें नहीं चलती हैं तो उन ट्रेनों को चलाने के लिए ऐसे रूटों पर बिजली के खंभे लगाना हो, पूरा इंतजाम करना हो या इसके अलावा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना हो, ऐसे लगभग सभी काम किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5 सालों में PM मोदी की गारंटी है रेलवे की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी। देखिए अगली खबर, क्या इस्लाम न मानने वालों पर भी लागू होगा शरिया कानून। अभी हाल ही में एक मुस्लिम महिला ने कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष कानून को मानना चाहती हूँ। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम होने के बावजूद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं आना चाहता है तो क्या उसे देश के धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत रखा जा सकता है या नहीं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि अभी इस समय कई मामलों को लेकर, खास करके माँ बाप के संपत्ति को लेकर या शादी या तलाक को लेकर अपने देश में 2 तरह के कानून चलते हैं। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत फैसला दिया जाता है। वहीं एक और कानून है जो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इस कानून के तहत चाहे शादी का फैसला हो, तलाक का फैसला हो, ये धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है। तो इसी कड़ी में एक मुस्लिम महिला जिनका नाम साफिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि मैं अपने धर्म में यकीन नहीं रखती हूँ, इसीलिए मैं अपने उत्तराधिकार के मामले में, अपने माँ बाप के संपत्ति के मामले में शरिया लॉ के बजाय जो धर्मनिरपेक्ष कानून है मैं उसके तहत फैसला चाहती हूँ। तो क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। अब इसी पे जल्द ही देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये बताएगा कि कोई मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर वो कहता है
कि मुझे शरिया लॉ के तहत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत फैसला नहीं चाहिए, तो क्या ऐसे लोगों को शरिया लॉ से हटकर धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत फैसला दिया जा सकता है या नहीं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट इस पूरे मामले पर जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। देखें अगली खबर। NCERT की किताबों में हर साल बदलाव होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है जरूरत के हिसाब से सिलेबस को अपडेट करते रहें। जी हाँ, अब NCERT की किताबों का सिलेबस हर साल बदला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने हर साल NCERT की किताबों का रिव्यू करने और जरूरत के हिसाब से अपडेट करने को कहा है। आपको बता दें, इससे पहले तक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये तय नहीं किया गया था कि NCERT की किताबों को कितने अंतराल पर कितने समय के बाद अपडेट करना चाहिए। हालांकि अब ये बता दिया गया है हर साल NCERT की किताबों का रिव्यू किया जाए और जहां पर जो जरूरत लगे उसके हिसाब से NCERT की किताबों को बदल दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। इसी बीच CBSE क्लास 3 और क्लास 6 के सिलेबस में बदलाव करने की तैयारी में है। देखें अगली खबर के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में कचरे से टकराकर नष्ट हो सकता था। वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी करके इसे बचाया। अभी हाल ही में इसरो की रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा कि अगर चंद्रयान 3 को 4 सेकंड पहले लॉन्च कर दिया जाता तो चंद्रयान 3 स्पेस में जो कचरा है सैटेलाइट्स का उससे टकराकर नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, टूट जाता। हालांकि वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से लॉन्चिंग में केवल 4 सेकंड की देरी की। इसकी वजह से चंद्रयान 3 न केवल अपने रास्ते को सेफ तरह से पार कर पाया बल्कि चंद्रमा के एक ऐसे स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। देखें अगली खबर के पाकिस्तान के मौलाना डीजल का संसद में छलका दर्द। उन्होंने कहा भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। इसी बीच वो पाकिस्तान आर्मी पर भी भड़के। जी हाँ, पाकिस्तान के राजनेता चाहे जितना भारत का विरोध करें, लेकिन एक बात तो वो भी मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल गया है। अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के भीतर खुल्लम खुल्ला भारत की जमकर तारीफ की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान का भारत को लेकर दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज भारत सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान भीख मांग रहा है, हाथ फैलाए हुए खड़ा है। देखें अगली खबर के दुबई में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसको बनाने में 35 अरब डॉलर खर्च होंगे। वहीं इस एयरपोर्ट में 400 टर्मिनल गेट होंगे। इस एयरपोर्ट में हर साल करीब 26 करोड़ पैसेंजर के आने की है संभावना। जी हाँ, UAE के दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसका नाम अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। न्यूज साइट अल जजीरा के मुताबिक इसे बनाने में 35 अरब डॉलर यानी कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अभी हाल ही में बीते रविवार को सोशल मीडिया पे ये जानकारी खुद दी है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया है कि नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक इस एयरपोर्ट को बनाने में 10 साल का समय लगेगा। देखें अगली खबर की उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की है नजर। बीते केवल 1 महीने में 5710 जगह पे लगी है आग। ये पिछले साल की तुलना में 5 गुना बड़ी आगजनी है। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में लगी हुई आग लगातार 5 दिन से धधक रही है। जंगलों की आग आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। अभी हाल ही में बीते रविवार को वायुसेना ने भीमताल झील से पानी लेकर इसको बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग अभी भी धधक रही है। NDRF, पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान, इसके अलावा कई और एजेंसियां आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट रिकॉर्ड से बताया है कि इस महीने आग की 5710 घटनाएं हुई हैं, यानी कि केवल 1 महीने में 5710 जगह आग लगी है। आप ये फोटो देख सकते हैं जिसको नासा ने जारी किया है। यहाँ पर जितने भी लाल कलर के निशान दिखाई दे रहे हैं उन सभी जगहों पे आग लगी है। वहीं बताया गया आग धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रही है। देखें अगली खबर। मालदीव में भी MDH और एवरेस्ट के मसालों की बिक्री पे लगी रोक। कीटनाशक होने का है आरोप। हांगकांग और सिंगापुर में MDH और एवरेस्ट के कई मसालों को पहले ही बैन कर दिया गया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका में दोनों ही कंपनियों की मसालों की जाँच चल रही है। दोस्तों, हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचारों में MDH और एवरेस्ट के मसालों को लेकर क्या बातें चल रही हैं, इनमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में कई बार विस्तार से बताया है। तो इसी कड़ी में ये ताजा अपडेट आया है कि सिंगापुर, हांगकांग, भारत और अमेरिका के बाद अब मालदीव में भी MDH और एवरेस्ट के मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वैसे आपको बता दें, बैन केवल हांगकांग और सिंगापुर में कई मसालों को किया गया है, लेकिन भारत और अमेरिका फिलहाल केवल MDH और एवरेस्ट के मसालों की जाँच कर रहा है। अभी इसे बैन नहीं किया गया है, लेकिन मालदीव में सीधे बिक्री पर रोक लगा दी गई है और छानबीन की जा रही है। देखिए अगली खबर के संदेश खाली केस CBI को सौंपने पर जुलाई में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई है। जी हां, कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली केस की जांच अभी हाल ही में CBI को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई
आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेश खाली का केस जो सीबीआई को सौंप दिया है तो इस पर रोक लगा दी जाए कि सीबीआई इसकी जांच न करे। तो अभी हाल ही में बीते सोमवार को इसी पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद इस मामले को जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है, यानी कि अब इस केस पर जुलाई के महीने में सुनवाई होगी। यानी कि तब तक कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई संदेश खाली केस की जांच कर सकती है। हालांकि जब आने वाले जुलाई के महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है तो रोक लग जाएगी। पर इसी बीच बताया गया है कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार को क्या दिक्कत है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कुछ लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने आखिर याचिका क्यों लगाई है, राज्य सरकार को क्या दिक्कत है कि सीबीआई संदेश खाली केस की जांच कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, संदेश खाली केस वही केस है जिसको लेकर हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में एक संदेश खाली नाम का इलाका है जहाँ पर शेख शाहजहां समेत ममता बनर्जी की पार्टियों के कई नेताओं ने महिलाओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि लोगों को जो भी महिला पसंद आती थी उसको अपने पास बुला लेते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन मर्जी होता उसको रखते और फिर घर भेज देते। इसके अलावा कई और जुल्म किए हैं। तो फिलहाल इसी पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसको इससे दिक्कत है। देखे अगली खबर। इसी बीच पश्चिम बंगाल को लेकर एक और खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सीबीआई जो जांच कर रही है उस पर लगा दी गई है रोक। कोर्ट ने पूछा क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है या नहीं। बात यह है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की 25,000 टीचर की भर्तियों को लेकर ये कहा था कि कुछ साल पहले जो भर्तियां हुई हैं तो ये पूरी तरह से गलत है, सभी लोगों को नौकरियों से हटाया जाए और बीते कुछ सालों में जो उनको वेतन दिया गया है वो भी वापस लिया जाए। तो हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया है, यानी कि ममता बनर्जी सरकार के हक में कि इतने सारे लोगों को आखिर कैसे छांटा जाएगा कि किन लोगों को नौकरी सही तरीके से दी गई या किन लोगों को गलत तरीके से दी गई। इसी वजह से इस मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। देखें अगली खबर के राहुल गांधी बोले हम 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन देंगे। अभी हाल ही में बिलासपुर में ये भी कहा कि सरकार आते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, एमएसपी का कानून भी बनाएंगे। जी हाँ, बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा हम आरक्षण में लगे 50% कैप को हटा देंगे, यानी कि कई मामलों में 50% से भी ज्यादा का आरक्षण देंगे। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। इसी बीच पीएम मोदी का भी बयान आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बोले विपक्ष बौखला गया है इसीलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस धर्म के आधार पर कई जगहों पर आरक्षण दे रही है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से मेरे को यानी कि भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पे जीत दर्ज करनी है। जाहिर बात है इसी के बाद कई लोगों ने ये बातें कही कि पीएम मोदी असल में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसी पर पीएम मोदी का जवाब आया है कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी होते तो वो भी आरक्षण को खत्म नहीं कर पाते, यानी कि ये बातें तो संविधान में दर्ज है। तो जब कोई चीज बाबा साहब अम्बेडकर खत्म नहीं कर पाएंगे तो मोदी की तो बड़ी दूर की बात है कि मोदी उसे बंद कर दे। बताया गया है कि असल में पीएम मोदी ने ये कहना चाहा कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नफरती भाषण के मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अभी हाल ही में दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया था। जी हाँ, चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस के यानी कि दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को एक नोटिस जारी किया था इस बात को लेकर कि दोनों ही पार्टियों के नेता नफरती भाषण दे रहे हैं। अब इसी मामले में चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। इसी बीच पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका की गई खारिज। हाईकोर्ट बोला पिटीशन कई कारणों से गलत है, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। जी हाँ, अभी हाल ही में कई लोगों ने पीएम मोदी पे आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगे हैं। अब कानून के हिसाब से कोई भी नेता धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो आचार संहिता का उल्लंघन करता है और ऐसा करने वाले पर चुनाव लड़ने के लिए 6 साल का बैन लगा दिया जाता है। तो पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी ही याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो याचिका डाली गई है पीएम मोदी के खिलाफ तो उनमें कई तरह की गलतियां हैं, इस वजह से हम चुनाव आयोग को ये आदेश नहीं दे सकते कि पीएम मोदी पर 6 साल का चुनावी बैन लगा दिया जाए। इसी वजह से ये याचिका खारिज की जाती है, रद्द की जाती है। देखें अगली खबर के अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया। इसी बीच इजराइल विरोधी प्रदर्शन में अब तक अमेरिका में 900 छात्र को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में अभी इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ का प्रशासन इन्हें रोकने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। कई दिनों को मिलाकर अब तक कुल 900 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने मिलकर फिलिस्तीनी झंडा फहराया। असल में अमेरिका के कई छात्रों की ये मांग है कि इजराइल गजा में जो हमले कर रहा है, आम जनता की जो जाने जा रही हैं, तो इन हमलों को रोका जाए। हमारी यही
यही मांग है। अमेरिका को लेकर देखें एक और खबर कि अमेरिका के ओक्लाहोमा में केवल 2 दिन में 35 टोर्नेडो आए, यानी कि चक्रवाती तूफान। इसकी वजह से 4 लोगों की गई जान, 100 लोग हुए घायल और 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। 500 मकान भी तबाह हो गए हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में अमेरिका के कई हिस्सों में 35 टोर्नेडो ने घूमते हुए तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। इससे जुड़े वीडियो भी आए हैं, जिनकी झलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर के टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द होगा लॉन्च। अभी हाल ही में इलोन मस्क की यात्रा के दौरान कंपनी को इसकी परमिशन मिली है। चीनी कंपनी बाइडू के साथ हुई है इसकी डील। देखें अगली खबर, कनाडाई पीएम के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी वजह से भारत ने कनाडाई राजदूत को तलब किया है और कहा है कि हिंसा और उग्रवाद को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, कनाडा के टोरंटो में अभी हाल ही में बीते रविवार को खालसा दिवस और सिखों का नव वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जनता को संबोधित किया, भाषण दिया। तो भाषण के ही दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और जैसा कि शायद आप जानते होंगे, भारत में खालिस्तानी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, क्योंकि ये संगठन फिर से एक बार चाहता है भारत के टुकड़े हों, खालिस्तान नाम से एक दूसरा देश बनाया जाए। इस बात को सपोर्ट करने वाले काफी सारे लोग कनाडा में रहते हैं। तो जब अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भाषण दे रहे थे, तो उसी दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। इसी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए वहाँ के राजदूत से इस बारे में जवाब मांगा है। देखिए अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची उनकी पत्नी मंत्री आतिशी भी साथ रही। जी हाँ, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से बीते सोमवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मिलने पहुंची। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा दावा किया था कि पहले जेल प्रशासन ने मुलाकात की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में परमिशन मिली। वहीं बताया गया है कल 30 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल से दूसरी बार मुलाकात करेंगे। इसी बीच केजरीवाल को लेकर एक और खबर आई है। देखिए अगली खबर में कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, आपने ईडी के समन को, यानी कि ईडी द्वारा बार बार बुलाए जाने को नजरअंदाज क्यों किया, वहीं जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इसी पर केजरीवाल के वकील सिंघवी बोले, हम ये मानते हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है, गलत है, इसी वजह से जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अभी हाल ही में इस पर सुनवाई हुई। इसी बीच वो सभी बातें हुई जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। वहीं बताया गया इसी बीच करीब 1 घंटे केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अपनी बातें रखी। इसके बाद कोर्ट ने पूछा, आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए। ऐसा करते हैं हम कल फिर से सुनवाई करेंगे। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। शायद आप जानते होंगे अभी हाल ही में बीते 9 अप्रैल को जब केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, तो हाईकोर्ट ने उनकी ये बात नहीं मानी और ये कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तो हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और फिलहाल सुनवाई हो रही है। देखिए अगली खबर के ममता बनर्जी ने यूसीसी को लेकर और हिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का मुद्दा उठाया। ममता ने इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल करार देते हुए कहा कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है, बीजेपी लोगों को केवल मूर्ख बना रही है। जब भी चुनाव होता है तो वो कोई ऐसा मुद्दा ढूंढती है जिसकी वजह से तनाव को भड़काया जा सके, और इस बार भी बीजेपी ऐसा ही कर रही है। देखिए अगली खबर, राजस्थान के अजमेर में होगी अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग। इस मूवी में अरशद वारसी भी लीड रोल में रहेंगे। अभी हाल ही में इन लोगों ने अजमेर दरगाह के जियारत किए हैं। आसान शब्दों में कहें तो आपको जल्दी आने वाले दिनों में जॉली LLB 3 मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी के पहले पार्ट में अरशद वारसी लीड रोल में थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। वहीं बताया गया अब जॉली LLB 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी लीड रोल में रहेंगे। देखिए अगली खबर के राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ तेज धमाका। आइए बताएं क्या है पूरी बात। जी हाँ, राजस्थान में एक बार फिर उल्का पिंड गिरने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि खगोलीय घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक हुई है, बाड़मेर के पास। वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है, जो लोग वहाँ रहते हैं, कि रात करीब 9 बजे बम फटने जैसी आवाज सुनाई दी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब तक उल्का पिंड दिखाई देने या धमाके की पुष्टि नहीं की है, पर इससे जुड़े कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं और मेन बात स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की है। देखिए अगली खबर के बीते सोमवार को सोने के दाम में आई गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी दोनों के भाव। जी हाँ, बीते सोमवार को सोने के दाम में 209 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 72,239 रुपए का हो गया है। ऐसे ही बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 460 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 80,914 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अभी हाल ही में बीजेपी ने किया 12 घंटे के लिए शटडाउन। हाईवे को किया जाम, दुकानें रही बंद, सड़कों पे किया गया प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है, यानी कि जो ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने पीटने का आरोप है। इसी वजह से अभी हाल ही में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। देखिए अगली खबर के हमास नेता बोला 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम संभव है, यानी कि गजा और इजराइल में जो जंग चल रही है वो रुक सकती है। हमास को नए समझौते से कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये बात कही है कि जो ऑफर हमास को दिया गया है तो उसे जल्दी स्वीकार करे, ताकि जो जंग हो रही है उसको रोका जाए। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर फिर से आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू हो सकते हैं गिरफ्तार, आईसीसी जारी कर सकता है अरेस्ट वारंट। एक्शन में आया है इजराइल। जी हाँ, ये खबर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी आई थी
थी और फिर से ये खबर आई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC गाजा में युद्ध के दौरान अमानवीय हरकत करने की वजह से, निर्दोषों को मारने की वजह से जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा इजराइल के जो कुछ बड़े बड़े नेता और अधिकारी हैं, तो इनके खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। यानी कि दुनिया के कई जगहों पर इस वारंट की वजह से गिरफ्तारी हो सकती है इजराइल के प्रधानमंत्री और कई बड़े अधिकारियों की। देखिए अगली खबर के तमन्ना भाटिया ने ईडी से मांगा समय, मुंबई में न होने का दिया है हवाला। बैटिंग ऐप प्रमोट करने के मामले में ईडी ने अभी हाल ही में तमन्ना भाटिया यानी कि साउथ की एक्ट्रेस को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने आने के लिए थोड़ा समय मांगा है क्योंकि अभी वो इस समय मुंबई में नहीं है। देखिए अगली खबर के गूगल ने अपनी पूरी पाइथन टीम को नौकरी से निकाल दिया है। कॉस्ट कटिंग के लिए, खर्चा कम हो इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि गूगल अमेरिका के बाहर से सस्ते एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। तो कई लोगों की नौकरी गई है जो अभी हाल ही में गूगल में काम करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।